सभी प्यारे साथियों का हमारे चैनल क्लेटेट में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट, सी टेट अन्य उपयोगी परीक्षाओं में जिसमें गणित सिलेबस के रूप में होता है। तो हमारे चैनल पर गणित जीरो से हीरो की तरफ चर्चा किया जा रहा है। कहने का अर्थ यह है कि आपको जीरो से सिखाकर आपको पूर्ण जानकार बनाया जाएगा, जिससे कि आप आसानी से हल कर सकें क्वेश्चन। प्यारे साथियों, आज हमारा यह गणित का तीसरा वीडियो है जो महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा किया जाएगा। प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा 1 से 100 तक की पूर्ण संख्याओं में 1 का प्रयोग 21 बार हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि 1 से 100 तक जो गिनती होती है उसमें अगर 1 को आप गिनेंगे तो आप क्या पाएंगे कि 21 बार उसका प्रयोग किया गया है, 1 का 21 बार। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 1 से 100 तक की गिनती में 1 अगर आप काउंटिंग करेंगे तो कितनी बार मिलेगा, 21 बार। और बाकी सभी संख्याओं का प्रयोग 20 बार होता है। इसका अर्थ यह है कि 1 के बाद और संख्या की बात किया जाए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की, ये सब संख्याएं कितनी बार प्रयोग होती है, 20 बार। ये अधिकतर परीक्षा में ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे इस चैनल पर जो भी कन्फ्यूजन या इम्पॉर्टेंट है उस पर विशेष चर्चा किया जा रहा है प्यारे साथियों। तो जैसे हुआ 2, 3 आप देखेंगे तो 20 बार ही प्रयोग मिलेगा। तो यह संख्या हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कितनी बार मिलेगा आपको, 20 बार मिलेगा। इसके आगे हम बात करते हैं प्यारे साथियों, तो संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। इसमें जो नंबर 1 पे हम अगर चर्चा किया जाए तो क्रमागत संख्याओं का योग। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या क्रमागत होती है उसका योग कैसे निकालना है, उस पर हम देखते हैं। संख्या आप n से प्रदर्शित करेंगे तो संख्या बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या। जैसे कोई भी संख्या क्रमागत दी है जिसमें जो अंतिम संख्या होगी वह संख्या माइनस प्रथम संख्या, मतलब जो क्रमागत संख्या स्टार्ट जिससे जहाँ से होगी वही आप पहला संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या हो जाएगी। और डी ये यहाँ है सार्वअंतर। सार्वअंतर मतलब ये है कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या आप घटाएंगे, जो अंतर आएगा वो सार्वअंतर होगा। इसके बाद यहाँ है +1, आपका +1 रहेगा। इसको हम अगर प्रदर्शित करते हैं संख्या को n से और अंतिम संख्या को l से, और यहाँ माइनस हो जाएगा प्रथम संख्या a से और सर्वांतर आपका d से +1। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, n मतलब संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ये आपका सूत्र हो गया। और d आपका सार्वंतर है, d आप ज्ञात करने के लिए दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, आपका सार्वंतर d प्राप्त हो जाएगा। योग की बात किया जाए प्यारे साथियों तो योग बराबर हो जाएगा आपका l अंतिम संख्या प्लस a प्रथम संख्या हो जाएगा गुणे n मतलब संख्या बटे 2। तो ये आपका सूत्र हो गया कि s बराबर n ब्रैकेट में l प्लस a ब्रैकेट बंद बटे 2। ये आपका योग ज्ञात करने का सूत्र है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसके आगे देखते हैं नंबर 2 पे है क्रमागत सम। क्रमागत संख्या विषम के बीच वाली संख्या का मान ज्ञात करने का नियम। कहने मतलब इसे 3 संख्या दी गई, बीच वाली संख्या पूछी जा रही क्रमागत। अगर 5 संख्या दी गई है, बीच वाली पूछी जा रही है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण सूत्र है बीच वाली संख्या बराबर योग बटे संख्या बराबर हो जाएगा यस बटे n। तो यस हो गया योग, n हो गई आपकी संख्या। तो प्यारे साथियों, आप वीडियो को पूरा देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।